बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग मीन मालूमात को देखना, मालूमात को संभालना या मालूमात को इकट्ठा तरतीब देकर उसको जो है देखना कि इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो देखनी है। अब हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के अंदर जो है वो पहली चीज़ जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं कोई भी हमारे पास डाटा है, कोई मवाद है, उसके अंदर कौन सा फिगर, कौन सी तादाद जो है वो कितनी दफ़ा जो है वो रिपीट हो रही है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं इस मवाद की सूरत में। ये हमारे पास डाटा है, 15 स्टूडेंट्स हैं। उन 15 स्टूडेंट्स का एक टेस्ट हुआ 10 नंबर का। 10 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें 15 बच्चों में से कुछ बच्चों ने 3 नंबर लिए, कुछ ने 5, किसी ने 7, किसी ने 10। तो इस तरह से हमारे पास ये एक डाटा आ गया। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि जी आपकी क्लास में 15 बच्चों में से 10 नंबर का जो टेस्ट हुआ उसमें 2 नंबर लेने वाले कितने हैं, तो क्या हम इसको मवाद में से जो हमने लिखा हुआ है इसमें से गिन के बताएंगे? नहीं। या दूसरी सूरत ये है, इस मवाद को हम यहाँ पर जो है वो तरतीब दे लेते हैं और तरतीब दे के हम बता सकेंगे कि जी इतने स्टूडेंट्स ने इतने नंबर लिए, इतने स्टूडेंट्स ने इतने इतने इतने, ऐसे। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जैसे ये सबसे कम जो है वो किसी बच्चे ने 2 नंबर लिए तो 2 नंबर कितने बच्चों ने लिए? एक बच्चे ने। और तीन नंबर कितने बच्चों ने लिए? एक। और ये दो बच्चों ने। और उसके बाद 4 नंबर कितने बच्चों ने लिए? एक। और उसके बाद 5 नंबर, 1 2 3 बच्चों ने 5 नंबर हासिल किए। उसके बाद 6 नंबर एक बच्चे ने हासिल किए। 7 नंबर 1 2 3 4 बच्चों ने हासिल किए। 8 नंबर वो एक बच्चे ने हासिल किए। 9 1। और 10 नंबर हासिल करने वाला भी एक बच्चा। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है एक तरतीब बन गई। हम बता सकते हैं कि यहाँ पर 2 नंबरों की फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 1। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसीज हैं और ये स्टूडेंट्स के नंबर हैं कि उस नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इस तरतीब देने से हम क्या चीज़ हासिल कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि क्लास में जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल निकम्मे हैं, जो बिल्कुल डल हैं, तो वो हम देख सकते हैं। और उसके बाद कुछ बच्चे एवरेज होंगे, दरमियाने, तो वो हम देख सकेंगे कि कितने बच्चे दरमियाने हैं। और कुछ बच्चे जो है वो शाइनिंग है, बहुत अच्छे हैं टेस्ट में, तो उनको हम देख सकेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पूरे डाटा के अंदर हमारी जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो 7 की है। वो कितनी है? 4 है। तो इसका मतलब है 7 नंबर हासिल करने वाले बच्चे, उनकी तादाद ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि एवरेज बच्चों की तादाद जो है वो ज्यादा है और शाइनिंग बच्चों की तादाद जो है वो कम है। और इस तरह से हम मालूम कर लेंगे कि किस नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। दूसरा हमारा जो इसी के अंदर टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हम किसी भी डाटा को इस तरतीब से, इस तरीके से जो है उसको राइट डाउन करें, लिखें कि हम फौरन जो है उस डाटा को देख सकें, समझ सकें। अब ये डाटा है, ये स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है। इसके अंदर से हमें एवरेज बच्चों का ढूंढना या भी कितने बच्चों ने कितने नंबर लिए, किस नंबर की फ्रीक्वेंसी कम है, किसकी ज्यादा है, तो इसको ढूंढना जो है इसमें टाइम लगेगा। तो हम कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें कि हम इसमें से जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला अदद है वो ढूंढना चाहें, तो हमें फौरन जो है वो चीज़ पता चल जाए। उसको हम एक टेबल की सूरत में
अगर राइट डाउन कर लें तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो जो टेबल बनेगा उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसा कि अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे आ गई फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे आ जाएगी क्लास। हाँ जी, या आप यहाँ पे जैसे नंबर्स हैं, अगर यहाँ हम इनको नंबर लिख देते हैं तो मार्क्स हमने लिख लिए। अब इसमें फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे इस साइड पे और इस साइड पे हम मार्क्स लिखते जाएंगे। अगर हम इस तरीके से टेबल के अंदर इस डाटा को लिख देते हैं तो हमारा ये जो टेबल होगा ये फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाएगा। और इस टेबल को देखते ही हम फौरन जो है उस डाटा को इसके अंदर लिखने से फौरन जो है हम देख लेंगे कि हमारे एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, डल कितने हैं, और शाइनिंग जो है वो स्टूडेंट्स वो कितने हैं। तो इस तरह से हम बड़े से बड़े डाटा को भी इस फ्रीक्वेंसी टेबल की मदद से हम उसको हल कर सकते हैं और उसको फौरन जो है उसको जज कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। तो इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो बनाया जाता है। अब हम एक जो है वो एग्जाम्पल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हमारे पास टोटल जो है 50 जो हैं वो बच्चे हैं, बॉयज हैं, और उनके वेट्स यहाँ पर जो है वो केजी के अंदर लिखे गए हैं। मतलब एक बच्चे का वजन है 35 केजी, एक का है 30 केजी, दूसरे का है 32। इस तरह से हमारे पास ये 50 बच्चों का जो है वो वजन जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। अब हम इसको जो है वो हल करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी टेबल वो बनाएंगे हम। वो फ्रीक्वेंसी टेबल हमारा कैसे बनेगा, तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास एक पहले जो है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने से पहले कैसे बनाना है, उसके लिए हमारे पास चंद चीजें जो हैं वो होना जरूरी है। नंबर 1 हमारे पास क्लास इंटरवल जो है वो हमारे पास होना जरूरी है। या आगे हम अभी पढ़ेंगे कि क्लास इंटरवल किसे कहते हैं। नंबर 2 नंबर ऑफ क्लासेस, टोटल क्लासेस हमारी कितनी होनी चाहिए। ये दो चीजें जो हैं ये हमें मालूम होनी चाहिए, तब हम कोई भी फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो आसानी से बना सकेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ इसमें जो है इस सवाल के अंदर हमें बताया जाएगा इन दो चीजों में से एक चीज, या ये या फिर ये, दोनों में से जब भी क्वेश्चन वो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हमें कहा जाएगा तो हमें इन दो में से एक चीज बता दी जाएगी, दूसरी चीज हमने मालूम करनी होगी। अगर ये नंबर ऑफ क्लासेस बता दी जाती है तो फिर क्लास इंटरवल मालूम करना होगा, और अगर क्लास इंटरवल बता दिया जाए तो फिर नंबर ऑफ क्लासेस मालूम करनी होगी। तो अब हम मिसाल के तौर पे हमें नंबर ऑफ क्लासेस कहा जाए कि जी आपने 6 क्लासेस बनानी है, मतलब इस डेटा को आपने 6 हिस्सों में जो है वो डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्लास इंटरवल मालूम करने के लिए, क्लास इंटरवल कहते हैं जमाती वक्फा, और ये कुल जमातें, नंबर ऑफ क्लासेस, कुल जमातें कितनी हैं वो हमें बता दिया गया कि जी 6 हैं, और जमाती वक्फा जो है वो हम मालूम करेंगे CI, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है लार्जेस्ट वैल्यू
LV लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस। ये हमारे पास फार्मूला है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। तो अब लार्जेस्ट वैल्यू अगर इस डेटा को, वही डेटा जो यहां मैंने लिखा हुआ था वो था स्कैटर्ड, बिखरा हुआ, बेतरतीब था। अब हमने उसी डेटा को मैंने तरतीब दे दिया, तो उसमें 28 का फिगर जो है वो 6 टाइम्स आया, 29 का फिगर 2 मरतबा, यानी 2 बच्चों का 29 केजी वजन था, और फिर 6 बच्चों का 30 केजी था। इस तरह से मैंने इस सारे डेटा को तरतीब दे लिया छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, ये पहले 28, फिर 29, फिर 30, फिर 31, इस तरह से आखिरी हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू जो आई वो आई 45। तो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है 45 माइनस लोएस्ट वैल्यू हमारी क्या है 28 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास कितनी है 6। 45 में से 28 जो है उसको अगर हम माइनस करें हाँ जी, तो ये हमारे पास, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा, तकरीबन 2.8। तो 2.8 तकरीबन, इसको हम लिखेंगे कि ये हमारा तकरीबन जो है वो है 3, क्योंकि अगर 8 को इस तरफ लेके आए, पॉइंट खत्म करना चाहें, तो 8 क्योंकि 5 से ज्यादा है तो इसके अंदर हम 1 जो है प्लस करेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा, हमारा ये 3 बनेगा। तो ये हमारा क्लास इंटरवल जो है वो हमारे पास 3 आ गया। अब इस फार्मूले की मदद से हमने क्लास इंटरवल जो है, जो हमें मालूम नहीं था, जमाती वक्फा, वो भी हमने मालूम कर लिया। अब हम इसका जो है हमें मालूम हो गया, क्लास इंटरवल हमारे पास आ गया, हमने निकाल लिया 3। ये वाला क्लास इंटरवल मैंने इसके सामने लिख लिया, ताकि अब हम अपना फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो बनाएंगे। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हमारे पास क्लास इंटरवल, इसमें लिखेंगे टैली मार्क्स, मैं उर्दू में भी लिख देता हूं, टैली निशानात, और इसमें आ जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। या इसको हम उर्दू में लिखेंगे तअद्दुद का मतलब कि वो अदद कितनी बार आया है। तो अब जमाती वक्फा हमारा था 3, अब क्लास इंटरवल हमने 3 का रखते हुए जो है इस डेटा को हमने यहां पे लिखना है। अब सबसे छोटी वैल्यू हमारी थी 28 से आगे जो है हमारा 3 का वक्फा है, तो हम 3 के वक्फे से इसको लिखेंगे 28, 29, 30 तक हो गया। अब 31 से आगे 31, 32, 33, अब आ जाएगा 34, 34, 35, 36, आ जाएगा 37, 38, 39,
अब आ जाएगा 40। जो डिजिट हमने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे नहीं आएगा। 28 से 30 तक हो गया, तो अब 30 से आगे चलेगी बात, लिहाजा ये हमारा आ गया 31। अब 31 से आगे 33, तो इस तरह से हमारा 39, उसके बाद 40, 40 के बाद 40, 41, 42, अब आ जाएगा 43, 43, 44, 45। हाँ जी, अब हमारा आखिरी डिजिट 45 था, पहला 28 था, 28 से शुरू किया, 3 का वक्फा देते हुए हमने जाना है टोटल आखिरी डिजिट जो भी है, जो अदद है वहां तक जाना है। तो हमारा ये देखो हम 45 तक पहुंच गए। अब हम इनको कंप्लीट करते हैं। 28 से 30 के दरमियान कितने अदद आए? 30 भी इसके अंदर शामिल है, तो इसका मतलब है 30 यहां तक आए। मैंने ब्रैकेट लगा ली ताकि मुझे याद रहे। अब मैंने इनको काउंट करना है कि पहले उसके अंदर हमारे ये कितने डिजिट आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैं यहां लिखूंगा बिल्कुल इसकी लाइन के सामने। हाँ जी, 14 आ गए। अब 31 से 33 के दरमियान, ये 31 यहां से शुरू हो रहा है और 33 यहां तक खत्म हो रहा है। अब मैं इनको काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ जी, इसके सामने हमारा आ जाएगा 9। अब 34 से 36 तक, यहां से 36 यहां तक। हाँ जी, अब इनको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारा बिल्कुल इसकी लाइन के सामने आ जाएगा 13। अब आ जाएगा 37 यहां से शुरू होता है और 39 तक हमने जाना है, तो ये आ गया 39। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा इसके सामने आ जाएगा 7। अब आ जाए 40 से 42 तक, ये 40 से 42 तक 1 2 3 4 5, इसके सामने हम लिख देंगे 5। अब आ जाएगा 43 से 45 के दरमियान, तो ये हमारे पास ये आखिरी 2 बच गए, तो हम यहां लिख देंगे 2। अब हम इनको जो है काउंट करते हैं टोटल। 14 प्लस 9 23 और 13 36 और 7 43 और 5 48 और 2 50। तो हमारे टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो 50 थे, तो यहाँ पर हम ये काउंट करेंगे तो ये हमारे 50 होने चाहिए। अगर यहाँ पर 50 नहीं आता तो इसका मतलब है ये जो डाटा हमने लिखा हुआ है इसमें से कोई एक किसी बच्चे का जो डाटा है वो नहीं लिखा गया। लिहाजा अब चूंकि हमारे पूरे हैं, तो अब हम ये टैली मार्क्स, टैली निशानात जो हैं वो इनको जो है लगाते हैं। ये अब लगेंगे फ्रीक्वेंसी को हिसाब से, जो ये डिजिट हैं उनके हिसाब से टैली मार्क्स लगाएंगे। 14 है, 14 का 1 2 3 4 लगा लिए। अब इसको आखिरी को पहले वाले को आखिरी वाले से मिला देंगे, तो ये 5 बन गए। टोटल है 14, 1 2 3 4 और ये 5 ये हैं, 5 ये 10 हो गए। अब 14 में से 10 लगा दिए, बाकी कितने बच गए 4, 1 2 3 4। इस तरह से ये हमारी काउंटिंग 14 पूरी हो गई। 5 और 5 10 और 4 ये पूरे 14। अब आ जाए 19 लगाने हैं। 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4, 5 और 4 ये 9 हो गए। अब आ जाए 13, 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 और ये 10 हो गए। अब 3 और 1 2 3,
इस तरह से ये हमारे 13 टैली मार्क्स हो गए। अब 7 लगाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5, 1 और 2, 5 और 2 7 हो गए। अब आगे 5 लगाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5, 2 लगाने हैं, 1 और ये 2। तो इस तरह से हमारी ये टैली मार्क्स भी अगर हम काउंट करेंगे टोटल ये भी 50 होंगे और ये भी हमारे 50 हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो मैंने बना दिया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब आप किसी को भी इस डाटा को लेके हम इस तरह से अगर फ्रीक्वेंसी टेबल बना देंगे तो कोई भी आने वाला जो है वो फौरन देख के बता सकता है कि कितने बच्चों का वेट जो है वो 28 से 30 के दरमियान है। कोई भी आने वाला, कोई भी पूछने वाला आपको कह देता है कि भाई 34 से 36 के दरमियान कितने बच्चे हैं जिनका वेट है, तो आप कहेंगे 13। यहाँ से टेबल बना हुआ होगा, फौरन हर कोई जो है इसको देख सकेगा, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये हमारा ये जो टेबल बनाया है मैंने, ये हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी टेबल। इस तरह से आपके पास ये मैंने 50 बच्चों का वजन लिखा और उनका जो है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया। आप भी इसी तरह 50 से ज्यादा, 50 से कम, कितने भी हों उनको आप फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको पहले बताया 2 चीजें जो है वो जरूरी हैं। उनमें से अगर दोनों चीजें सवाल के अंदर दे दी जाएं तो बेहतर है, अगर दोनों चीजें ना दी जाएं तो फिर एक चीज दी जाएगी, दूसरी चीज मालूम करेंगे और इस तरह से उस फार्मूले की मदद से मालूम करके फिर जो है हम इसका असल में हमें जमाती वक्फा, ये क्लास इंटरवल जो है ये हमें चाहिए होता है। और जैसा कि आप देखें नंबर ऑफ क्लासेस उसने कहा था 6 है, तो ये देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये देखो ये 6 बन गई, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमारे नंबर ऑफ क्लासेस 6 हैं, ये 6 हैं। और जमाती वक्फा क्लास इंटरवल 3 का है, 28 से 30 के दरमियान 3 का वक्फा है, 31 से 33 के दरमियान 3 का वक्फा है, यानी इनके दरमियान में 3 का वक्फा। अगर ये हमारा 4 का वक्फा होता तो फिर हम 4 का वक्फा रखते, 5 का होता तो इंटरवल जो है हमारा 5 का होता। तो जैसे भी होता उसी हिसाब से फिर ये क्लास बन जाती, खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। वक्फा ज्यादा होगा क्लासेस कम हो जाएंगी, वक्फा कम होगा क्लासेस बढ़ती जाएंगी, एक दूसरे के उलट होते हैं। तो इस तरह से ये हमने फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो बनाया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना जो है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना जो है वो हमने सीखा। तो आपको ये समझ भी आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और चीज़ें समझ आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।